हम सभी जानते हैं कि माता सीता राजा जनक की पुत्री थी। वाल्मीकि रामायण में माता सीता को जनक की पुत्री बताया गया है, लेकिन रामायण के जैन संस्करण में रावण ही माता सीता के पिता के रूप में अंकित है। आज प्रमाणों के साथ आइए जानते हैं इस बारे में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राम के जीवन पर अभी तक करीब 125 अलग अलग रामायण लिखी जा चुकी हैं। कई ग्रंथों को विद्वान प्रामाणिक मानते हैं तो कई मात्र काल्पनिक हैं। आपको बता दें कि अद्भुत रामायण 14वीं शताब्दी में लिखी मानी जाती है। यह मूलतः कथानक न होकर दो प्रमुख ऋषियों वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि के बीच का वार्तालाप है। इस रामायण में सीता का जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ था, इसका उल्लेख मिलता है। इस रामायण के अनुसार एक बार दंडकारण्य में गृत्समग नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को अपनी पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन उसकी अनुपस्थिति में रावण वहां पहुंचा और ऋषियों का रक्त उसी कलश में एकत्र कर लंका ले गया। कलश को उसने मंदोदरी के संरक्षण में दे दिया, ये कहकर कि यह तीक्ष्ण विष है और इसे सावधानी से रखे। इसके बाद रावण विहार करने सह्याद्री पर्वत पर चला गया। रावण की उपेक्षा से दुखी होकर मंदोदरी ने आत्महत्या करने के लिए जहर समझकर उस घड़े का रक्त पी लिया। इससे अनजाने में ही मंदोदरी गर्भवती हो गई। उसने सोचा मेरे पति मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे कि इस बीच मेरा किसी और पुरुष के साथ संसर्ग हो गया है। ऐसा विचार करते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र आ गई। वहां उसने गर्भ को निकालकर भूमि में दफना दिया। इसके बाद उसने सरस्वती नदी में स्नान किया और लंका वापस लौट गई। धरती में गड़ा हुआ यही भ्रूण परिपक्व होकर सीता के रूप में प्रकट हुआ, जो हल चलाते समय मिथिला के राजा जनक को प्राप्त हुआ। अद्भुत रामायण में वर्णित इसी कथा के आधार पर माना जाता है कि सीता मंदोदरी की पुत्री थी, लेकिन रावण को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। जैन रामायण में ऐसा लिखा है कि माता सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी, लेकिन अपनी मृत्यु के भय से रावण ने माता सीता का बचपन में ही त्याग कर दिया था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती। सीता इन्हीं वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह विष्णु उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़ उपवन में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन हो गई। इस दौरान एक दिन रावण वहां से निकला तो सुंदर वेदवती को देखकर मोहित हो उठा। अपनी आदत के चलते उसने वेदवती से दुर्व्यवहार करना चाहा। आहत होकर वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर जान दे दी, मगर मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ समय बाद ही रावण की रानी मंदोदरी गर्भवती हो गई, जिनसे एक पुत्री प्राप्त हुई। इसे वेदवती के श्राप का असर समझकर रावण ने जन्म लेते ही पुत्री को सागर में फेंकवा दिया। सागर में डूबती कन्या सागर देवी वरुणी को मिली, जिन्होंने उसने धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया, जहां से वह राजा जनक और रानी सुनैना को मिली और कालांतर सीता के रूप में जानी और पूजी गई। राम विवाह और पंचवटी में सीता के अपहरण के चलते श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर रावण वध किया। माता सीता रावण की पुत्री थी या नहीं, आज भी इसकी सत्यता के बारे में विद्वान अध्ययन कर रहे हैं। कई विद्वानों का मानना है कि सीता और रावण पिता पुत्री थे। हालांकि रामायण के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।